मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मजाक के लिए तराशे गए जुमले मुझे मेरी बीवी से बचाओ अब हकीकत बन चुके हैं। आज का सच यही है कि बीवियों के सताए पति त्रस्त होकर अब हर जगह ऐसी ही गुहार लगा रहे हैं। पहले जो चाबुक पतियों के हाथ में हुआ करता था वो अब बीवियों के हाथ में आ चुका है, यानी पासा पूरी तरह पलट चुका है। यही कारण है अब पत्नियों ने चुन चुनकर बदला लेने की ठान ली है और बदला लेने के लिए बीवियों ने अपने अधिकार को ही बना लिया है अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। किशोर कुमार का गाया हुआ गाना मुझे मेरी बीवी से बचाओ आज के जमाने की हकीकत बन गया है। अब पत्नियों के हाथ में आ गया है चाबुक और पति बेचारा बन गया है उस चाबुक का शिकार। हम आपको मिलाते हैं राजधानी के कुछ ऐसे ही पतियों से जिन्हें उनकी बीवियों ने इस कदर प्रताड़ित कर दिया है कि इनकी शादी ही इनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झमेला बन गई है। ये हैं इशाक खान, जिनकी बीवी इन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि ये उसकी और उसके परिवार के इशारों पर नहीं चल रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए इनकी पत्नी ने चलाया अपना ब्रह्मास्त्र और थाने पहुंचकर लगा दिया धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा का आरोप। क्या है इनकी कहानी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। दहेज का आरोप लगाया, 2 लाख रुपए की डिमांड करी और ये कहा कि मिट्टी का तेल डालते हैं मेरे ऊपर। मैं कभी मिट्टी का तेल खरीद के ही नहीं लाता, वो लेके आती हैं खुद। और इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता हमारा कि हम इतनी हद से गुजर जाएं। बस बहस होती है और वो बहस को बढ़ाती हैं और हमेशा कहती हैं आप मुझे मार दो फिर आपको ही फंसवाऊंगी घर वालों को। मैं क्यों मारूं बिला वजह। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। जरा इनसे मिलिए, इनकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई। शादी किए इन्हें अभी चंद महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और बीवी ने रुला दिए खून के आंसू। इनकी माने तो इनकी श्रीमती जी ने 2 टूक जवाब दे दिया है कि अगर साथ रहना है तो मर्जी उनकी ही माननी पड़ेगी। दे सकते हो तो मैं फर्नीचर से कुर्सी नहीं दान कर सकते। लेकिन तुमने पिताजी और दादाजी की तस्वीर क्यों दान कर दी? वो मैंने दान नहीं की, कबाड़ी को बेच दी है। क्या? हाँ। तुमने दादाजी और पिताजी की तस्वीर कबाड़ी को दे दी? कलर्स की मैं मैच नहीं कर रही थी राम, एवरीथिंग शुड मैच द न्यू कलर्स। वो तस्वीरें मेरी नई खूबसूरत दीवारों पर एकदम बेढंगी लग रही थी, मैंने बेच दी। हाँ। वो चाहती है माँ बाप हमारे साथ ना रहें और मैं जैसा बोलूँ वैसा करूँ और झूठी धमकी देकर माँ बाप को फंसाना, भाइयों को फंसाना, देवरों को फंसाना, सबका काम करें। मैं सबको जेल में करा दूंगी तुमने यदि मेरी बात नहीं मानी तो। शादी की सबसे ज़्यादा बर्बादी मेरे जो ससुराल पक्ष के मेरे माँ हैं, यानी कि लड़की की मम्मी हैं और उसके पिताजी हैं, वो मेन हैं। अगर वो लड़की को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे परिवार से अलग रहो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये परिवार से क्यों अलग करना चाहते हैं। परामर्श केंद्रों में आई इन मामलों में पतियों की व्यथा उनके दर्द को बयां कर रही है। कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा है तो कोई बीवी के साथ रहने की ख्वाहिश में थाने के चक्कर काट रहा है। परिवेश बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन घर को जोड़कर रखने वाली महिला का ये बदला हुआ रूप आज किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है। महिला अधिकारों की जब बात उठती है तो महिलाएं क्या मांगती हैं? जाहिर सी बात है बराबरी का अधिकार। लेकिन अगर बराबरी की मांग करते करते कोई खुद अपने पति का शोषण करने लगे तो इसे क्या कहेंगे आप? जी हां, इन दिनों राजधानी में अधिकतर मामलों में यही हो रहा है। अब बीवियां अपने पतियों को नचा रही हैं अपने इशारों पे। जो पति नाच रहे हैं उनका तो जैसे तैसे बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन जिसने आनाकानी की उसका बेड़ा गर्क होना तो तय है। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा
महिलाओं के लिए हमारे देश में वैसे तो कई सख्त कानून हैं। उनमें से एक है आईपीसी की धारा 498A। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी कई जगह खासकर गाँवों में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है जो अपने हक के लिए मिले कानून का दुरुपयोग कर रही है। परामर्श केंद्रों में इस तरह के मामलों को सुलझाने वाले काउंसलर की माने तो कई महिलाओं ने अपने पति को डराने धमकाने के लिए इस कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ऐसे मामलों में दिन ब दिन इजाफा है। कई बार ये भी देखने में आया है कि अगर वो उसने दहेज प्रताड़ना की लगाई है यहाँ पे एप्लीकेशन और काउंसलिंग में कह रही है अगर ये अलग नहीं रहेगा तो मैं कार्रवाई करना चाहूँगी और केस दर्ज करवाना चाहूँगी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर रहना है, अलग रहना है तो कहीं ये प्रेशराइज तो नहीं कर रही है, ये भी देखने में आया है। वहीं मनोवैज्ञानिक से महिलाओं की जंग जीतने का हथियार मान रहे हैं। उनका मानना है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बीवियां अकेली रहना चाहती हैं और अगर किसी ने रोक टोक की तो अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून ही उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा औजार बन जाता है। महिला साथ में रहना चाहती है लेकिन पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट इस प्रकार से हो जाता है कि सबके सब उसको इस प्रकार से करते हैं कि माहौल अगेंस्ट हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। कुछ प्रतिशत हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि महिला को अब ये मालूम पड़ चुका है कि ये उनका एक हथियार है। जंग जीतने का ये जो धारा है ये एक हथियार है। ये नहीं कहा जा सकता कि कानून गलत है, लेकिन कानून का गलत इस्तेमाल जरूर हो रहा है। कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे कम से कम बेगुनाहों को सजा न मिले और महिला अधिकारों के नाम पर कुछ बेचारे पुरुषों को पिसना न पड़े। कब और कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीजी न्यूज़ भोपाल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज की पत्नियों के लिए उनकी आज़ादी उनके रिश्तों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि महिलाओं ने अपनी जीत के लिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लड़की पटी तो ऐसा लगा जैसे मैं तो किंग कॉन्ग हो गया, जो सच में हुआ वो किसको पता, बस मैं तो बेचारा फंस गया रे, मैं तो शादी करके फंस गया। ऐसा नहीं है कि दहेज के लिए लड़कियों को सताने के मामले अब कम हो गए। अब भी हर रोज कहीं न कहीं से दहेज उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। दहेज हत्याओं का सिलसिला भी जारी है। हालांकि दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का दूसरा पहलू भी कम चिंताजनक नहीं है। महिला आयोग की अध्यक्ष भी मानती है कि कई बार कानून निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करता, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आवेदकों को। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुलिस है वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं करती, तो उसका खामियाजा जो है आवेदिका को या आवेदक जो भी होंगे उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे केसेस की प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसे गिने चुने ही मामले आते हैं जिसमें पुरुष प्रताड़ित होता है। शायद पुलिस विभाग महिलाओं को हक दिलाते दिलाते ये भूल गया कि पुरुष भी प्रताड़ित किए जा सकते हैं। यह महसूस किया गया है कि डाउरी को लेकर बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, तो हम इसी तरह से हम इस मंशा से ही देखेंगे कि कानून बना है महिलाओं के हित में। तो इसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसे प्रकरण मेरे ख्याल में कम ही है, और अगर विवेचना में ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया है। इतिहास में पढ़ा था कि एक दौर में मात्र सत्ता हुआ करती थी, तब महिलाओं की तूती बोलती थी। फिर वक्त बदला और पुरुषों ने सत्ता पर कब्जा जमा डाला और महिलाओं के शोषण की ऐसी काली किताब लिखी कि लाख धोने पर भी शायद ही धुले। आज जब महिलाओं के पास एक बार फिर कानूनी ताकत आ रही है, तो क्या पुरुषों के साथ भी यही सब कुछ नहीं होने लगा है? भले ही अभी से शुरुआत कहा जाए, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे कभी समानता आ सकती है, या फिर ये वक्त ऐसे ही घूमता रहेगा? कभी हम मरेंगे तो कभी तुम। महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए कानून अब पुरुषों पर भारी पड़ते जा रहे हैं। कुछ मामलों में देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने रिश्ते में जीत हासिल करने के लिए उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं जो उनकी ही रक्षा के लिए बनाया गया है।
अगर इसी तरह पुरुष और महिला अपनी अहम की लड़ाई में कानूनों का दुरुपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कानून पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ कोमल शर्मा, डीजी न्यूज़ भोपाल। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन साथ रहने की बजाय दोनों के बीच जंग की दीवार खड़ी हो गई है। हमारी खास पेशकश मुझे मेरी बीवी से बचाओ में महिलाओं की गलती नहीं बल्कि उनके द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया गया है। शहर की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज़। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ।